राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गुरु भगवान की जय हो। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ गुरु पूर्णिमा की कथा। हर महीने पूर्णिमा तिथि पड़ती है। साल में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, लेकिन जो आषाढ़ मास में पूर्णिमा पड़ती है उस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही और या आप स्वयं पढ़ने से कथा का पूर्ण पुण्यफल मिलता है और पापों का नाश होता है। भगवान गुरु की कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुनें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृपया मुझे सपोर्ट करें। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए कृपया मुझे सपोर्ट जरूर करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय श्री गणेशाय नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए, गुरु भगवान जो होते हैं वह हम लोगों को सीधे ईश्वर से, अपने इष्ट से मिलवाते हैं। इसलिए प्रथम पूज्य गुरु माने गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गुरु की बड़ी ही महिमा बताई गई है, आध्यात्मिक दृष्टि से और इस लौकिक दृष्टि से। जब हम अध्यात्म में भगवान की ओर जाते हैं, उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो बीच में गुरु करना होता है। और गुरु जो है हमें जो रास्ता दिखाते हैं, जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र के जाप से हम इसी लोक में, पृथ्वी लोक पर ही रह करके साक्षात अपने इष्ट का दर्शन प्राप्त करते हैं और लौकिक दृष्टि में अपने जीवन में उन्नति और तरक्की करते हैं गुरु द्वारा मार्गदर्शन कराने से। गुरु भगवान साक्षात आकर के हम लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप चाहें तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लें, भोलेनाथ को गुरु बना लें, भगवान विष्णु को बना लें अपना गुरु, या आप जिन्हें भी अपना इष्ट मानते हैं उन्हें अपना गुरु बनाएं। भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाएं और उनकी ही पूजा, सेवा, आराधना करें गुरु पूर्णिमा के दिन। और जिनके गुरु हैं वह अपने गुरु की अवश्य पूजा करें, उनसे मिलें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महर्षि व्यास हिंदू धर्म में प्रथम गुरु माने गए हैं। महर्षि व्यास ने, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की है और उन वेदों को आगे बढ़ाया है, आगे लोगों को ज्ञान दिया है, इससे प्रथम पूज्य महर्षि व्यास माने गए हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि व्यास का जन्मदिन भी है, इसलिए भी उनका जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। आज मैं गुरु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। गुरुदेव नमः। हाथ में पुष्प लें, दाहिने हाथ की गदेली में पुष्प लें, अक्षत लें और एक बूंद जल रखें। इसके बाद में इस कथा को सुने। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि थी। इनके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया। इसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास के माता ने उनसे कहा कि जब ग्रह का स्मरण आए, जब घर की याद आए तो घर लौट आए। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इनके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराण सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास की न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। गुरु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। ऐसा बोल करके आपने जो हाथ में पुष्प, अक्षत और जल है वह गुरु भगवान की प्रतिमा के सामने समर्पित करें। फल, फूल, नैवेद्य, भोग वह भगवान को समर्पित करें और गुरु भगवान की आरती करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
गुरु भगवान की जय हो। आज मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गुरु की आराधना की जाती है। गुरु की आज्ञा मानना सर्वोपरि मानी गई है। कहा जाता है कि गुरु से दीक्षा लेने से गुरु साक्षात ईश्वर के दर्शन कराते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, किंतु पहचानता नहीं हूँ कि कौन गोविंद है। इसलिए भगवान गुरु ने ही बताया कि जो सामने खड़े हैं यह गोविंद हैं। भगवान की पहचान गुरु ने ही कराई है, तो मैं अपने गुरु की बलिहारी जाता हूँ और सबसे पहले अपने गुरु के चरण को छूता हूँ, ऐसा संतों ने कहा है। पुराणों में, रामायण में, महाभारत में भी गुरु की अपरंपार महिमा बताई गई है। कहा जाता है किसी भी प्रकार की समस्या हो जीवन में तो सबसे पहले अपने गुरु भगवान की शरण लेनी चाहिए और उनसे अपनी सारी समस्या कहनी चाहिए। गुरु भगवान ही आज्ञा देते हैं कि आपकी समस्या का ये समाधान है और हर प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं अपने शिष्य की। चलिए जानते हैं गुरु पूर्णिमा कब है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन दान, स्नान और व्रत पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया इस जानकारी को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गुरु भगवान अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।